नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खीरा ककड़ी की उन्नत खेती कैसे करें जिससे कि कम समय में कम जमीन से हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। खीरा ककड़ी जो है विश्व भर में बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जियों के रूप में व्याप्त है और खीरे को हम सलाद के रूप में, उपवास के समय फलहार के रूप में और इसे मिठाइयों बनाने के रूप में या फिर कब्ज दूर करने के रूप में, शरीर की जलन, गर्मी के सारे दोष, चर्म रोग आदि को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही पथरी में भी यह लाभदायक है। ऐसी कई सारी समस्याओं को देखते हुए इसकी डिमांड मार्केट में बनी रहती है और इसी डिमांड का फायदा उठाने के लिए हमारे किसान भाई आज हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे विस्तार से खीरा ककड़ी की खेती कैसे करें, कौन कौन सी उन्नतशील किस्में हैं जिससे कि आप लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन्नतशील किस्मों की। तो जापानीज, लाग, ग्रीन, पोइनसेट, खीरा पूनी, फौजाबादी तथा कल्याणपुर मध्यमी। इसके अलावा भी बाजार में बहुत सी ऐसी किस्में हैं जो हाइब्रिड है, लोकल है, देसी हैं, आप उन्हें लगा सकते हैं। आपकी नज़रों में जो बेस्ट किस्में हैं कौन सी हैं, वह आप अपने यहाँ के मौसम में जो खूब उपज देती है उनको लगा सकते हैं और उन्हें आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं, हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वह भी अपनी फसल में अच्छा इजाफा कर सके। बात करें भूमि की, जलवायु की, तो यह हर प्रकार की भूमियों में जिनमें जल निकास का उचित प्रबंध हो उसमें उगाई जा सकती है। इसकी खेती हल्की अम्लीय भूमियों में जिनका पीएच मान 6.2 से लेकर 7 के मध्य हो, ऐसे में की जा सकती है। अच्छी उपज हेतु जीवाश्म पदार्थ युक्त दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। इसकी फसल जायद तथा वर्षा में ली जाती है, लेकिन अब कंपनियों ने 12 महीने के हिसाब से सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों मौसम के हिसाब से अच्छी क्वालिटी के बीज निकाल दिए हैं, तो आपको जब सुविधा लगे तब आप इसको लगा सकते हैं। उच्च तापक्रम में अच्छी वृद्धि होती है और यह पाले को नहीं सहन कर पाता, इसलिए इसको पाले से बचाकर रखना चाहिए। यानी कि दिसंबर और जनवरी के महीने में जो सबसे अधिक सर्दी पड़ती है उसी में हमें दिक्कत आती है। तो ये मौसम को बचाकर आप यदि चलेंगे या फिर इसकी व्यवस्था करके चलेंगे तो आप अभी दिसंबर में भी इसको लगा सकते हैं, जनवरी में भी लगा सकते हैं, फरवरी में भी लगा सकते हैं। बात करें बुआई के समय की, तो ग्रीष्म के लिए फरवरी से मार्च का महीना रहता है, बरसात के लिए जून से जुलाई का महीना रहता है और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए फरवरी से अप्रैल का महीना होता है। लेकिन हमने पहले कहा था, अब भी फिर से आपसे कह रहे हैं कि बाजार में 12 महीने के हिसाब से बीज मार्केट में उपलब्ध है। आपके यहाँ किस मौसम में हो सकती है, दूसरी बात मंडी में किस समय सबसे अधिक दामों पर बिकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको 60 दिन पहले खेत में इसकी रुपाई कर देनी चाहिए। बात करें बीज की मात्रा व बुआई की, तो प्रति हेक्टेयर बुआई हेतु 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसकी बुआई लाइन में करते हैं। ग्रीष्म के लिए लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 75 सेंटीमीटर रखते हैं। और वर्षा वाली फसल की वृद्धि अपेक्षाकृत कुछ अधिक होती है तो इसकी दूरी बढ़ा देनी चाहिए। इसमें लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखना चाहिए। बात करें खाद एवं उर्वरक की, तो अच्छी उपज प्राप्त करने हेतु खेत तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन गोबर की सड़ी हुई खाद मिला देनी चाहिए। इसके प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय 1/3 नाइट्रोजन पौधों में 4 से 5 पत्तियों की अवस्था पर तथा 4/5 नाइट्रोजन फल आने की प्रारंभिक अवस्था पर देना चाहिए। बात करें यदि हम सिंचाई एवं निराई गुड़ाई की, तो जायद में उच्च तापमान के कारण अपेक्षाकृत अधिक नमी की जरूरत होती है, अतः गर्मी के दिनों में हर सप्ताह हल्की सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में सिंचाई वर्षा पर निर्भर करती है और सर्दियों में कम से कम 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई होती है। यदि आपके खेतों में नमी जल्दी चली जाती है तो आप इसको 7 से 8 दिन के अंदर भी पाले को चेंज कर सकते हैं। और खेत में खुरपियों के माध्यम से खरपतवार निकालते रहना चाहिए। वर्षाकालीन फसल के लिए जड़ों में मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। सर्दियों में आवश्यकता पड़ती नहीं, गर्मियों में आवश्यकता पड़ती नहीं। तो इस तरीके से आपको ये व्यवस्था करनी है। अब यदि आपकी फसल में किसी तरह के कोई रोग, वायरस या कीट आ जाते हैं तो उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे। जैसे कि लाल कीड़ा सबसे अधिक लगता है खीरा ककड़ी में। यह पत्तियों तथा फूलों को खाता है और रोकने हेतु यदि ऐसी समस्या है, इसको रोकना है तो इंडोसल्फान 4% चूर्ण का 25 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भुरक दीजिए तो आपका काम बन जाएगा।
और यदि फल में कीड़ा लगा हुआ है तो यह कीड़ा फूल को खा जाता है तथा फलों में छेद करके उनमें घुस जाता है। इनके उपचार हेतु इंडोसल्फान 4% चूर्ण का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुरकेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ये दोनों समस्याएं खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एक एंथ्रेक्नोज वायरस लगता है तो इस रोग में पत्तियों एवं फलों पर लाल धब्बे हो जाते हैं। तो इसकी समस्या के निवारण के लिए क्या करेंगे आप, बीज को बुआई से पहले एग्रोशेन GN से उपचारित कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको ये समस्या आगे देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा फ्यूजेरियम रूट हॉट, इस रोग के प्रकोप से तने का आधार काला हो जाता है, बाद में पौधा सूख जाता है। यदि आपकी फसल में भी कुछ इस तरह की समस्या है तो बीज पर गर्म पानी का उपचार 55 डिग्री सेल्सियस से 15 मिनट करके मर्क्यूरी क्लोराइड के 0.1 घोल में डुबा लेना चाहिए। ये कब करना है, बीज बुआई के पहले बीज पर ही आपको उपचारित करना है। तो ऐसी समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब आप ये कहेंगे कि सर पहली बार लगा रहे हैं, हमें क्या पता ये रोग वायरस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आपके लिए 2 तरीके हम बता रहे हैं। यदि आप घर का लोकल देसी बीज उपचारित कर रहे हैं, उसको ही बो रहे हैं और आपको पता है कि पहले से ऐसी समस्या देखने को मिलती है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बीज को उपचारित करने के लिए कार्बनडाजिम हो गया, सुडोनामास हो गया, ऐसी कई सारी दवाइयाँ आती हैं जो बीज को उपचारित करने के लिए आती है। इसके अलावा भी घर पर यदि देसी तरीके से आप जैविक तरीके से उपचारित करना चाहते हैं तो थोड़ा सा गौमूत्र और थोड़ा सा नीम की पत्ती का काढ़ा, इन दोनों को अच्छे से मिलाकर उसमें बीज को तरबतर कर दीजिए। 10 से 15 मिनट बीज को अच्छे से सुखा लीजिए और फिर बीज को आप बोने के लिए तैयार कर दीजिए। तो ऐसे में भी आपका बीज उपचारित हो जाएगा। और यदि आप मार्केट से हाइब्रिड बीज लेकर आ रहे हैं तो उसे तो कुछ भी उपचारित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह रेडीमेड ऑलरेडी पहले से ही उपचारित किया हुआ है, तो आप उसको डायरेक्ट खेत में लगा सकते हैं। हमने दोनों विधि, दोनों तरीके आपके साथ शेयर कर दिए। आपको जैसी सुविधा लगे आप वो कार्य कर सकते हैं। अब बात करें फसल कटाई एवं उपज की, तो यह बुआई लगभग 2 माह बाद फल देने लगती है। यानी यह फसल जब फल अच्छे मुलायम तथा उत्तम आकार के हो जाएं तो उन्हें सावधानी पूर्वक लताओं से तोड़कर अलग कर लेते हैं। इस तरीके से यदि आपकी फसल अच्छे से बनती है तो 50 से 60 कुंटल फल प्रति हेक्टेयर प्राप्त किए जा सकते हैं। और यदि आपने हाइब्रिड किस्मों का चुनाव किया है तो यही उपज आपकी 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब तक पहुंच सकती है। बशर्ते यह है कि आपको मौसम का साथ मिलना चाहिए और फसल आपकी अच्छे से बनना चाहिए और उसमें किसी तरह के कोई रोग वायरस नहीं आने चाहिए। यदि ये सारी व्यवस्थाएं हैं और साथ में आपको मंडी में अच्छा भाव मिल जाता है तो यकीन मानिए आपके वारे न्यारे अवश्य हो जाएंगे। आपको खीरा ककड़ी से फायदा अवश्य होगा और आपकी जो खेती है वह प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया में बदल जाएगी। आप जैसा कि जानते हैं कि आए दिन हम आपके लिए बिजनेस से रिलेटेड या खेती को बिजनेस में बदलने के आइडियाज बताते हैं और आप सभी का प्यार भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी भी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को। आपके क्या सवाल हैं, क्या सुझाव हैं, आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।